दोस्तों, ओशो को कौन नहीं जानता। ओशो भगवान रजनीश के नाम से भी जाने जाते थे। छोटे से गांव में पैदा हुए थे, गाटरवाड़ा में। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाटरवाड़ा में अर्जित की। उसके बाद जबलपुर से कॉलेज पूरा किया और वहाँ पर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए। तो दर्शन शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते तो वो इतने मगन हो जाते थे, कई बार सब्जेक्ट से अलग पढ़ाने लग जाते थे। दोस्तों, ओशो के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वे एक अजीब सी पहेली थे। बहुत ही विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। वो एक ऐसी पहेली है, थे और रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। अनसुलझी पहेली जिनको आज तक किसी ने पूरी तरीके से नहीं समझा। कई बार तो वो खुद कहते थे कि मैं कई बार अपने आप को भी नहीं समझ पाता हूँ। वो सचमुच में एक अजीब से प्राणी थे, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें सच भी थी। वे पाखंड को नहीं मानते थे, बहुत से धर्म में आक्रमण करते थे। उनकी बातों से सरकारें तक हिल जाती थी। उनकी बातों से बड़े बड़े अधिकारी, सरकारें, प्रधानमंत्री, हम अपने भारत की बात करें तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई देसाई, सभी को इन्होंने चैलेंज किया था। और यहाँ तक सुनने में आता है कि सभी इनकी बातों से डरते थे और इनको अरेस्ट करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अरेस्ट करने का मतलब ये था कि शायद दंगा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, दंगा नहीं होता, नहीं हुआ। अमेरिका की मैं एक आपको ऐसी बात बताता हूँ। जब ये अमेरिका में गए थे तो वहाँ उन्होंने रजनीशपुरम नाम का एक बहुत बड़ा धाम बसाया। 100 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने बंजर ज़मीन खरीदी। 100 एकड़ ज़मीन, बंजर ज़मीन खरीदी, उसको उन्होंने हरा भरा किया, उसको उन्होंने आबाद किया। और यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं खोली जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बिल्कुल फ्री में थी, सब कुछ फ्री में था। यहाँ पर दोस्तों करेंसी नहीं चलती थी, आपको जो कुछ लेना फ्री में मिलना है। लेकिन इनके लिए एक और बात कही जाती थी, ये आरोप लगाया जाता था कि ये अमीरों के बाबा हैं, अमीरों के संत हैं, अमीरों के सन्यासी हैं। वो खुद कहते थे, हाँ मैं अमीरों का सन्यासी हूँ। उसके पीछे क्या कारण था? उनके अपने कारण थे। दोस्तों, यहाँ तक भी कहा जाता है कि उनके पास उस समय 100 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कार थी। 100 से ज़्यादा कारों का काफिला था। अमेरिका के राष्ट्रपति तक घबरा गए थे। रोनाल्ड रीगन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति। इनकी इमेज, इनकी प्रसिद्धि, उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर वहाँ की सरकार भी डगमगा गई थी, क्योंकि अमेरिकन इतने सारे फॉलोअर्स थे उनके, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारे अनुयायी थे जो उनकी हर बात को मानते थे और अरबों खरबों रुपये उनको दान देते। अमेरिकी सरकार को डर था कि आने वाले समय में मेरे प्रशासन को ये चैलेंज न कर दे, इसलिए नकली केस में उनको फंसा दिया गया और 12 दिन तक उनको जेल में रखा गया। ओशो खुद स्वीकार करते हैं, ओशो खुद कहते हैं कि मुझे 12 दिन तक 6 जेलों में अलग अलग ले जाया गया, घसीटा गया, लेकिन मेरा मुकदमा नहीं चलाया गया। और दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होगा, जब ये 12 दिन तक जेल में थे, अमेरिकी सरकार को ये डर था कि कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके अनुयायियों ने जेल में फूल भिजवाए, गुलदस्ते भिजवाए, प्रेम का संदेश भिजवाया। जब इनको मुकदमे के लिए कोर्ट में ले जाया गया, तब फूलों से स्वागत किया गया, वहाँ के अधिकारियों का और इनका भी। अमेरिकी सरकार, वहाँ के प्रशासन, जज ये देखकर एकदम हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, दांतों तले उंगली दबाने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। उनको ये उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि इनके अनुयायी भड़क जाएंगे, दंगा फसाद करने लगेंगे। पता है ये सब कुछ देखकर ओशो ने क्या कहा था? ओशो ने कहा था कि ये मेरे सिखाए हुए शिष्य हैं, मैंने ये शिक्षा दी है उनको। मेरे सिखाए हुए शिष्य को मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मारकाट मचाओ, दंगा करो, ये मेरी शिक्षा है। दोस्तों, जिस समय उनको रिलीज़ किया गया, अदालत से रिलीज़ किया गया, तो अमेरिकी सरकार की तरफ से उनको वार्निंग दी गई थी कि 15 मिनट के अंदर तुम्हें देश को छोड़ना है। 100 एकड़ का रजनीशपुरम, खरबों की लागत से बना हुआ, सब कुछ छोड़कर तुमको 15 मिनट में यहाँ से चले जाना है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को डर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो ये अपनी बातों को सिद्ध कर देंगे और उनको अमेरिका में हमेशा के लिए रहने के लिए मौका मिल जाएगा। तो वहाँ की सरकार ने कहा कि 15 मिनट में तुम्हें यहाँ से चले जाना है। जब तुम बाहर निकलोगे तो बाहर तुम्हारी कार खड़ी है और तुम्हारा जेट प्लेन बिल्कुल तैयार है,
इंजन चालू है, यहाँ से जेट प्लेन तक तुम्हें जाना है और वहाँ से सीधे इंडिया निकल जाओ। दोस्तों 1985 में यहाँ तक भी कहा जाता है कि उनको एक धीमा जहर दिया गया था, थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था, जो धीरे धीरे उनके शरीर पर असर करता गया और वो दुर्बल होते गए और 1990 में उनका देहांत हो गया। पूना में उनका बहुत बड़ा आश्रम है दोस्तों। ये उनकी कुछ ऐसी रोचक बातें थी जो शायद आपको न पता हो, लेकिन ओशो के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा, वो एक अबूझ पहेली थे। एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे, एक ऐसे दार्शनिक थे, विचारक थे और थिंकर थे, जिनको समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार लिखेंगे, और अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा में देखें तो मुझे फॉलो करें। इसी प्रकार रोचक तथ्य मैं आपके सामने लाया करूँगा, जो थोड़े अजीब से होते हैं, अनजाने से होते हैं और जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।